हुड्डा साहब हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हुड्डा साहब पूरे देश की नज़र हरियाणा पर है। वो इलाका जिसे मिलेनियम सिटी कहा जाता था, उससे कुछ ही चंद किलोमीटर दूर जो है वो हिंसा हुई और आगजनी हुई। वो जगह संसद से भी कुछ किलोमीटर की दूरी पर, ये 2 घंटे की दूरी पर है। जो कुछ हुआ है हरियाणा में, आपके हरियाणा में नूंह मेवात के इलाके में, कैसे आप देख रहे हैं इसको और किस वजह से ये हुआ? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है वहाँ, जो नहीं होनी चाहिए। उस इलाके में तो 1947 में भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये जो है, जो हरियाणा सरकार है, उसको कदम उठाने चाहिए थे ताकि ऐसा ना हो। प्रिवेंटिव मेजर्स उठाने चाहिए थे। अगर वो समय पे कदम उठाते, समय पे अपना कार्य करते, तो ये अवॉइड हो जाता। ये नहीं होता। तो ये जो है कहीं ना कहीं चूक हरियाणा सरकार की रही है, क्योंकि ये सरकार जो है नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, फेल्ड गवर्नमेंट है ये, और ये टोटल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का कारण है। ये हैरानी की बात तो ये सर कि क्योंकि पहले जैसा ये मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ये कोई कह रहा है कॉन्स्पिरेसी थी, कोई कह रहा था पहले सीआईडी को खबर थी, कोई कहता है हमने 4 दिन पहले लिख के दे दिया था। उसके बावजूद मूक दर्शक रही सरकार। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं सर कि ये सुनियोजित तरीके से यात्रा पर हमला किया गया। अगर वो कह रहे हैं तो ये सो क्यों रहे थे? क्यों ना मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, पुलिस की प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी? इसको टाला जा सकता था अगर समय पे सही कदम उठाते थे। सर, सीएम ने एक ये भी बयान दिया है जो विवादित भी कहा जाएगा। वो कह रहे हैं कि हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती सरकार, इसके लिए माहौल बदलना होगा। वो तो कह रहे हैं हर आदमी को सुरक्षा ही नहीं, मतलब वो सुरक्षित है। अब क्योंकि ये सरकार विफल सरकार है और ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार है ही नहीं। हर आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है हरियाणा में। आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के। इस समय में, इस माहौल में आप क्या सलाह देना चाहेंगे मनोहर लाल खट्टर को? सही समय पे सही कदम उठाओ। अगर ऐसा है, इनको अंदेशा था, जो कि था, जैसे जो वीडियो चल रहे थे, जो इसके समझ चल रहे थे, कुछ शरारती तत्व ऐसा कर रहे थे, तो ऐसा हो सकता था। तो सरकार को पूरी तैयारी करनी चाहिए थी, पूरी सिक्योरिटी वहाँ इंतजाम करना चाहिए था। बाद में भी तो सेंट्रल फोर्सेस भेजी। जब इतना नुकसान हो गया, कितना नुकसान हो गया, अब इस बात से ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हरियाणा का कितना नुकसान होगा। तो इसी वास्ते मेरा, क्योंकि एमएनसी भी, उनने भी 1-1 महीने की छुट्टी कर दी, कौन इन्वेस्ट करेगा हरियाणा में? तो इसी वास्ते मेरा आज सरकार से भी कहा है, प्रथम राजनीति करने की जरूरत नहीं है। प्रथम जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था कायम रखो, भाईचारा कायम रखो। लोगों से भी मेरी अपील है कि आपस में, क्योंकि इस इलाके में कभी भाईचारा में कभी अंतर नहीं आया, 47 में भी आया, अपना भाईचारा कायम रखें ताकि अपना हरियाणा प्रदेश भी आगे जाए और देश भी आगे जाए। 2 सवाल मैं और पूछना चाहूँगा। सरकार की नाकामी के अलावा इन दंगों के पीछे आपको क्या कारण नजर आते हैं, क्या साजिश नजर आती है? कोई नहीं, जो सरकार की नाकामी है ये तो टाला जा सकता था। वो तो है ही, लेकिन दंगों के पीछे क्या लगता है आपको? इसके पीछे क्या, जब मैं कह रहा हूँ सरकार की नाकामी है, सरकार की नाकामी है। और क्या है? एक नाम आ रहा है सर, मोनू मानेसर का। ये नाम काफ़ी समय से विवादित है, इस मामले में भी ये चर्चा में आ रहा है। अहम सवाल यह है सर कि राजस्थान के कुछ मामलों में भी ये आरोपी है, लेकिन इस पर ना राजस्थान सरकार कार्रवाई कर पाई है, ना हरियाणा सरकार कार्रवाई कर पाई है। आप क्या मांग करेंगे? कानून को अपना काम करना चाहिए। जो अगर वो है तो कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो। आखिरी में, इलाके में शांति कायम करने के लिए और भाईचारा कायम करने के लिए आप क्या अपील करेंगे और क्या कदम हम कांग्रेस की तरफ से, आपकी तरफ से आने वाले दिनों में देखेंगे? नहीं, कांग्रेस की तरफ हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे गैर कांग्रेसी हो, सबकी आज जिम्मेवारी बनती है। और मेरी सबसे ये अपील है कि ये राजनीति का समय नहीं है। कानून व्यवस्था कायम करो, आपस में भाईचारा बनाओ। तो कानून व्यवस्था की दरकार है और भाईचारा बनाए जाने की दरकार है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि सरकार आखिर नाकाम क्यों रही? ये सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, हरियाणा के मुख्यमंत्री का, जो नूंह मेवात में जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा हुई है उसको लेकर के। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।